हर हर महादेव। आइए आज बहुत ही रहस्यमय और बिल्कुल एक रहस्यमय तो है ही, लेकिन एक गुप्त भी कह सकते हैं, ऐसे संसार के सर्वश्रेष्ठ धन की खोज जो महापुरुषों ने बहुत लंबी तपस्या के बाद उसको खोज खोज के निकाला है। ऐसे शब्दावली को, ऐसे वाणी को, ऐसे आनंद को और ऐसे स्वरूप को हम समक्ष करते हैं। सृष्टि का सबसे बड़ा धन क्या है? सृष्टि का सर्व उत्तम धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? इस बात के लिए, अब धन की बात आई तो धन की बात तो ऐसी है कि धन के लिए तो हर कोई ही चाहता है कि सबसे ज्यादा धन एकत्र हो जाए, सबसे बड़ा धन हमको मिल जाए, सबसे ज्यादा से ज्यादा हमको धन मिल जाए। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये बात और भी हटके है कि संसार का सबसे बड़ा धन क्या है। एक बात। अच्छा, इस धन को हम कैसे प्राप्त करें? यहाँ एक उदाहरण उपस्थित होता है कि हमें प्राप्त क्या करना है? घी प्राप्त करना है। जैसे हमें मान लिया घी प्राप्त करना है, अब घी के लिए क्या करेंगे आप? आपने किसी से कहा कि हमको घी चाहिए और किसी ने आपको दे दिया दूध का कटोरा कि इसमें से घी निकाल लो। भाई आपने मांगा घी और आपको दूध का कटोरा दे दिया, इसमें से घी निकाल लो। अब इसका आप क्या करोगे? जब तक आपके पास थ्योरी नहीं है, जब तक आपके पास जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप इस दूध के कटोरे में क्या देखो, ढूंढते रहो, उसमें हाथ घुमाते रहो या कुछ भी करते रहो, घी कैसे भी नहीं निकलेगा। आपके पास जब थ्योरी आ जाती है, आपके पास वो थ्योरी कैसे आएगी? बिन गुरु के वो थ्योरी आने वाली नहीं है। कोई ना कोई आपको जानकारी, गुरु मायने जानकार, जिसने वो कार्य किया है। तो घी प्राप्त करना है, आप पहले दूध को किसी पात्र में, ऐसे पात्र में जिसमें वो समा जाए, ऐसे पात्र में रखेंगे, फिर उसको उठाएंगे, गर्म करेंगे, तपाएंगे, यानी उबालेंगे। उबालेंगे उसके बाद वो दूध उबालते समय भी यहाँ थ्योरी है कि उबल के अगर मलाई बाहर निकल गया तो भी उसमें घी आपको प्राप्त होगा नहीं, अन्यथा थोड़ा बहुत रह जाएगा। तो वहां भी थ्योरी काम कर रही है कि हमें वो भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जब उबाला और तपाया जाता है तो उस समय भी उबाल जो है, उबल के जो है वो बाहर उफान नहीं जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो बहुत सा पूरी थ्योरी जैसे घी निकालने की है, फिर दूध को थोड़ा गुनगुना रखेंगे, उसकी भी थ्योरी है। भाई अब कैसे इसका दही बनाना है, उसकी भी थ्योरी है। अब दही बन गया, जब दही बन गया तो दही जो है मौन में बना है, चुप में बना। सत्य चित और आनंद यहाँ प्रकट हो रहा है। सत्य मायने वो अग्नि है जिसपे तपाया है, सत्य अग्नि है, अग्नि से तपाया गया है। और चित मायने मौन, वो कुछ समय के लिए जो है आपने उसका दही बनाया। तो दही जब जम गया, अब इसमें आपको मंथाने की जानकारी होनी चाहिए। और मंथाने जब उसमें चलाई है और उसको खूब मंथा है, यानी कि विचारों का मंथन जब होगा तो, और दही कैसा है? बिल्कुल ठंडा शांत, बिल्कुल कोई हलचल नहीं, ऐसी स्थिति उस पात्र की होती है साधक की। तो उसके बाद हम जो है उसमें मंथानी चलाएंगे, उसमें भी ताप मात्रा बराबर होनी चाहिए। बहुत गर्मियां हैं तो थोड़ा कोल्ड जल डाला जाता है, और बहुत सर्दी है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी डाला जाता है। तो ये सब थ्योरियां हैं, तो ये जानकारी के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे जो है मक्खन उसमें से अलग निकलता है, उसको मक्खन नाम दिया गया, वो अलग हो गया है। अब अलग हो गया है तो इसके बाद जो वेस्टेज था वो ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में, वो इसका क्या, वो छाछ हो गई है। अब छाछ और माखन को आपने अलग किया, छाछ और माखन जब अलग अलग दोनों हो गए हैं तो अभी भी आपको घी प्राप्त नहीं हुआ है। फिर दोबारा से वही प्रक्रिया आपकी प्रारंभ होती है, तपाने वाली, यानी कि ताप देने वाली। फिर आप आंच के ऊपर किसी पात्र में उसको मक्खन को रखोगे और उसको पिघलाओगे। फिर भी कुछ वेस्टेज उसमें से निकला है, फिर भी कुछ खोट अवगुण फिर भी निकले हैं। फिर जब वो अवगुण सारे निकल गए इस प्रक्रिया में, मक्खन मंथाने की प्रक्रिया में जब सारे खोट निकल गए हैं, तब जाके घी के दर्शन आपको होते हैं, तब आपको घी की
प्राप्ति होती है। और इसमें जो है पात्र भी अलग अलग है, जैसे दूध का पात्र अलग था, दही, फिर दूध को गर्म करने का पात्र, फिर उसके बाद जो है दही जमाने का पात्र जो है वो अलग है, और उसके बाद मथानी वाला पात्र अलग होता है, और बाद में जब उसको मक्खन को पिघलाते हैं, घी बनता है, तो पात्र अलग होता है। फिर भी उसके बाद छननी से दोनों को छान कर अलग कर दिया जाता है, तब जाके घी एक तरफ होता है, वेस्टेज अलग होता है। तो यही साधना की प्रक्रिया में यही चीज काम आती है, और यही चीजें हमें देखनी चाहिए। इसी को दर्शन कहा गया, इसको क्या कहा गया, दर्शन क्रिया कहा गया। ये दर्शन क्रियाएं हैं इस तरह से कि हमें जो है पूरी जानकारी किसी चीज की जब तक नहीं होती है, और जहां जहां हम जो क्रियाएं करते हैं उस समय पात्र का भी हर व्यवस्था बदलती है। अब पात्र का जो है व्यवस्था तो पात्र बदल रहा है, लेकिन पात्र का रंग अब भी नहीं बदला। मक्खन निकला ना तो नहीं, और रंग का बदला जब घी बन गया, तो रंग भी बदल गया और ढंग भी बदल गया। यही जो अध्यात्म का जो रहस्य है वो इस तरह से है। तो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जो धन है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, और आध्यात्मिक ज्ञान से हम अधिक से अधिक मनुष्यों की सहायता भी कर सकते हैं। चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको इसी तरह से अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी देने का इसमें प्रयत्न रहेगा। हर हर महादेव।